सो गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोगों ने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, वाक्य की रचना ये पढ़ा था और उसमें वाक्य के भेदों में हमने पढ़ा था कि वाक्य के दो प्रकार बताए थे, एक तो अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो उसी क्रम में पहले नंबर पर जो था ये आपके सिलेबस में है अर्थ के आधार पर। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कल बेल लग गई थी और समय भी हो गया था। तो अर्थ के आधार पर पहला आपका वाक्य था, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, क्योंकि डेफिनेशन में केवल ओरल बोलूंगा, लिखाऊंगा नहीं कि लिखाता भी जाऊं, लिखाने में समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, ओरल समझा देता हूं, ठीक है। तो पहला वाक्य था आपका, क्या नाम था? विधानवाचक। फर्स्ट क्या था? यही था ना? कोई दूसरा और बता दो। विधानवाचक, इसी का नाम दूसरा था क्या? सरल वाक्य, इसी का एक नाम और था सरल, इसी का और था क्या? सरल वाक्य। साधारण वाक्य इसी को कहते हैं, सब इसी के नाम है। एक नाम और है इसका, ठीक है, ये एक ही के नाम है। तो इसको पहचानना बड़ा ही आसान है, ठीक। जिस वाक्य में डेफिनेशन बुक में क्या दी हुई है आपके, क्या दिया है? विधेयवाचक, बिल्कुल सही, विधेयवाचक इसी का नाम है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की कतई आवश्यकता नहीं है, ये विधेयवाचक भी इसी का ही पार्ट है, ओके। तो इसकी डेफिनेशन जो बुक्स में है वो दिया गया, जिस वाक्य में किसी क्रिया के करने का या होने का बोध हो, या किसी व्यक्ति की या वस्तु की स्थिति को दर्शाया जाए, ठीक। इतनी चीज आपके बुक में दी गई है। जो बुक आपकी स्कूल की है उसमें देख लीजिए, चेक कर लीजिए, यही चीज दी होगी, दी है ना? चेक कर लीजिए जो लोग बुक ओपन किए हैं, यही दिया है, ओके। अब इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रुथ भी इसी में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी गोल है, सूर्य पूर्व से निकलता है, वो सब इसी में काउंट होंगे। तो डेफिनेशन तो सब लोग लिख लेंगे, सिंपल डेफिनेशन है, बना दे कहो तो डेफिनेशन कि जिस वाक्य में किसी क्रिया के, जिस वाक्य में, देखिए जिस वाक्य में, बुक की डेफिनेशन है ये, मैंने कुछ नहीं होगा इसमें। जिस वाक्य में, ध्यान दीजिए, जिस वाक्य में किसी, सबकी डेफिनेशन नहीं राइट करूंगा, केवल कुछ की लिखे दे रहा हूं। जिस वाक्य में किसी क्रिया के करने या होने का बोध हो, या होने का बोध हो, जिस वाक्य में किसी क्रिया के करने या होने का बोध हो तथा किसी व्यक्ति या वस्तु की हो, तथा किसी व्यक्ति या वस्तु की, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति को दर्शाया जाए, ठीक है। वस्तु की किसको दर्शाया जाए? स्थिति को दर्शाया जाए। स्थिति को दर्शाया जाए, स्थिति को दर्शाया जाए, या बोध किया जाए, या दर्शाया जाए, या बोध हो, वही की बात है। दर्शाया जाए, वे दर्शाया जाए, वे वाक्य, वे वाक्य क्या होंगे? नोट कर लीजिए इसको। वे वाक्य विधानवाचक, विधानवाचक, या जो भी नाम आपने डाला हो उसके अकॉर्डिंग विधानवाचक, सरल वाक्य, साधारण वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अच्छा, आप सुन लीजिए। जिस वाक्य में, अब समझ लीजिए थोड़ा सा, डेफिनेशन तो अपनी जगह, डेफिनेशन तो क्या, डेफिनेशन तो बन जाती है,
ठीक है, हो सकता है इस बुक में कुछ और लिखा हो, दूसरी बुक में कुछ और लिखा हो, ठीक, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेगा। तो जिस वाक्य में एक कर्म हो, एक क्रिया हो, एक कर्ता हो, वो सब किसमें जाएंगे? विधानवाचक। अच्छा, नाम से स्पष्ट है तो विधान, तो विधान हमेशा कौन करता है? ईश्वर। कौन करता है विधान? विधान कौन करता है? ईश्वर। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जो आएंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ तो जानते हैं ना, सार्वभौमिक सच। तो हिंदी क्या होगी यूनिवर्सल ट्रुथ की? सार्वभौमिक सच जो भी होंगे वो सब इसी में आएंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन के अनुसार तो आएंगे ही आएंगे, सार्वभौमिक सच जो होंगे वो भी इसी में आएंगे। क्लियर? किसी के मन में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। एनी डाउट? ऑफलाइन? एनी डाउट ऑनलाइन? है कोई डाउट? एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप ही लोगों से ले लेता हूं मैं, या बुक के ले लूं? जल्दी बताइए, आप लोग देंगे एग्जाम्पल? हाँ बताओ, चलो खड़े हो जाओ, पहला एग्जाम्पल दो, जल्दी बोलो बेटा। मेरा वॉल्यूम कम हो गया कैसे? मैं तो काफी तेज बोल रहा हूं। बिल्कुल सही, ऋषभ यादव ने बताया सूर्य पूर्व से निकलता है। चलो ठीक है, क्या स्पीड है आप लोगों की, इतनी जल्दी टाइप कर देते हैं, वेरी गुड। क्या उंगलियां चलती इतनी जल्दी, शाबाश। कम से कम कुछ अच्छे कार्य में आपके टैलेंट का यूज हो रहा है, ठीक है। इन्होंने बताया सूर्य पूर्व में निकलता है। एक एक एग्जाम्पल दो लिख लीजिए। सूर्य पूर्व में निकलता है, ठीक है। दूसरा यूनिवर्सल ट्रुथ है, पृथ्वी गोल है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल लिखिए। बाग में फूल खिलते हैं, ठीक है, बाग में फूल खिलते हैं, ये बुक का है आपके। बाग में फूल खिलते हैं, फोर एग्जाम्पल पर्याप्त है, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल लिखिए। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, हो गया ना, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। तो किसी कोई डाउट है इसमें? किसी को? शायद होना नहीं चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक की डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख दी है, अब मैं ओरल बोलूंगा, बाकी आपकी बुक्स में लिखी हुई है, आप उससे हेल्प ले लीजिए। सेकंड नंबर पर कौन सा था? आप जो कल लिखे थे उसी के अनुसार चलेंगे। निषेधवाचक। गेट साइड, अगर मैं साइड हो जाऊंगा तो पढ़ाएगा कौन? क्यों? ओके, तो निषेधवाचक में क्या होता है? हो गया, ठीक। निषेधवाचक में क्या होता है सुन लीजिए। निषेधवाचक में किसी भी सेंटेंस में नहीं का प्रयोग अवश्य होगा, ठीक है। किसका होगा? नहीं का, ठीक। डेफिनेशन क्या होगी? किसी कार्य के ना करने का बोध हो, ठीक है, ना होने का बोध हो। ये मैंने समझाने के लिए बताया कि नहीं दिया होगा, लेकिन कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा, ठीक। किसी कार्य के ना करने का बोध होगा, किसी भी कार्य के ना होने का बोध होगा। बना लेंगे परिभाषा, ठीक है। जिन वाक्यों से, देखिए परिभाषा कैसे बनेगी, जिन वाक्यों से या जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना होने, ठीक, या ना करने का बोध होता है, या
नकारात्मक भाव पाया जाता है, ये बुक में दिया है आपके, ये परिभाषा बुक की है आपकी, ठीक। विशेष में चाहे लिख सकते हैं, इस प्रकार के वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग अवश्य होता है अपने समझने के लिए। हालांकि इतना कठिन पड़ेगा नहीं आपको, बहुत इजी है। कोई डाउट है किसी के मन में? जोर से बोलो। नो सर। ओके भाई, बहुत इजी होते हैं, कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। अब बारी आती है इसके उदाहरणों की। बाग में फूल नहीं खिलते हैं, ठीक है। बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। कोई भी वाक्य लिख सकते हैं जिसमें नहीं लगा सकते हैं आप। प्रतिष्ठा ने लिखा राम आज स्कूल नहीं जाएगा, राम आज स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है। कोई भी लिख सकते हैं आप, एग्जाम्पल तो आपके अपने हैं, आप एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। अभी जब प्रैक्टिस चलेगी तब बारी आएगी समझने की, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला समझ में आ गया सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड नंबर पर क्या था? प्रश्नवाचक। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है, देखिए परिभाषा तो बनी जाएगी, पहले समझ लीजिए कि इस तरह के वाक्यों में सबसे पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य दिया होगा, ठीक है। सबसे बड़ी पहचान है ये, इस तरह के वाक्यों में ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी क्वेश्चन वर्ड। ये इस तरह के वाक्यों में अवश्य दिया होगा, ठीक है। सबसे बड़ी पहचान है प्रश्नवाचक वाक्यों की। अब बना लेते हैं परिभाषा। तो परिभाषा कैसे बनेगी? जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे कब, क्यों, कहां, क्यों, कैसे, भाई परिभाषा तो चाहे से बन जाती है। और प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया जाए, वो सभी वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे मोहन कब स्कूल जाएगा, पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है। लगा दिया ना? ओके, तो परिभाषा बना लेंगे ना सब? बना लेंगे ना? किसी के मन में कोई डाउट है? बाकी आपके पास जो भी बुक्स है किसी भी राइटर की जिसमें ये टॉपिक दिया है, किसी भी राइटर की, आप उसमें करके उसमें आप देखेंगे तो ये टॉपिक मिल जाएगा आपको, जिसमें अर्थ के आधार पर वाक्य भेद दिए हैं। तो परिभाषा तो हर बुक की थोड़ी बहुत चेंज होगी, तो आप लोग अपनी परिभाषा बनाइए, क्योंकि समझना आपको है, किसी दूसरे को नहीं समझना है, ठीक है ना। हेल्प चाहे तो बुक की ले सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्नवाचक के बाद इच्छावाचक। इच्छावाचक था कि आज्ञावाचक था? चेक कर लो। तो पहले आज्ञावाचक था। जो भी हमने कल का सीक्वेंस ऑर्डर जो था उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। अब आइए आज्ञावाचक में। तो नाम से ही स्पष्ट है, आज्ञावाचक डिनोटिंग ऑर्डर सेंटेंस है। तो डिनोटिंग ऑर्डर सेंटेंस में जिन वाक्यों में आज्ञा तो जानते हैं ना, ऑर्डर, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, निर्देश, ठीक है, दिया जाए। अच्छा, किसी बुक में अनुरोध जानते हैं ना? आई थिंक रिक्वेस्ट कहते हैं जिसको। तो किसी बुक में डेफिनेशन ये भी दी है, अनुरोध, निवेदन रिक्वेस्ट इसी के रूप है, निवेदन रिक्वेस्ट को ही कहते हैं, ठीक है। और अनुमति क्या होता है? परमिशन, ठीक। ये सब का वर्णन हो जिस वाक्य में, वो सब किस में आएंगे? आज्ञावाचक में आएंगे, ठीक है। क्या क्या हो गया? आदेश, निर्देश, अनुरोध, ठीक, निवेदन और अनुमति आदि का भाव प्रकट होता है जिन वाक्यों में आदेश, निर्देश, अनुरोध, ठीक, निवेदन, ओके, करेक्ट है आपका। तो वो सब वाक्य किसके अंतर्गत आएंगे?
आज्ञावाचक के अंतर्गत। एग्जाम्पल लिखिए, तो मुझे एक पुस्तक दे दीजिए, ये क्या है? दिस इज अ रिक्वेस्ट, ऑर्डर तो नहीं है ये क्या है? रिक्वेस्ट है, मुझे एक पुस्तक दे दीजिए। ये एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा आपका। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देख लो, आप कक्षा के बाहर जाइए, ऑर्डर है, आदेश है अध्यापक का शिक्षक का छात्र को, कक्षा के बाहर जाइए, ऑर्डर है, आदेश है। पोलाइटली रिक्वेस्ट भी इसी में आ जाती है, कृपया खाना खाइए, ठीक है, कृपया खाना खाइए, वो भी इसी में आ जाएगा। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये निर्देश है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये क्या है? ये निर्देश है। ये किस पे होता है? पेपर पे होता है, पेपर के ऊपर लिखा रहता है ना, अनिवार्य है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। यानी आपके पास ऑप्शन नहीं है, चुनाव करने का अधिकार नहीं है, आपको सभी करने, छोड़ नहीं सकते आप किसी को। ओके, तो समझ में आ गया सबको? ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। तो आज्ञावाचक के बाद क्या था? इच्छावाचक। हाँ, इच्छावाचक। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी इच्छावाचक में और आज्ञावाचक में, कब होगा मैं बता दूंगा, तो उस कंफ्यूजन को दूर करना है। तो इच्छावाचक में सीधी सी बात है कि इसकी परिभाषा क्या है? जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा, वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। यानी इस समय वक्ता कौन हूं? आई एम द ओरेटर। दिस टाइम इन दिस क्लास आई एम द ओरेटर एंड यू आर द लिसनर। यानी इस समय वक्ता मैं हूं और श्रोता आप लोग। श्रोता नहीं, श्रोता यानी सुनने वाले, और वक्ता मीन्स बोलने वाला। तो जिन वाक्यों में, परिभाषा जो बनेगी, जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा, समझ गए ना वक्ता? ओके, तो जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा किसी व्यक्ति के लिए, किसी दूसरे के लिए, ठीक है, वक्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आशा, आशा को जानते इंग्लिश में क्या कहते हैं? होप। आशा, कॉमा लगाते जाना, आशीर्वाद, आशा, आशीर्वाद। आशीर्वाद ही कौन लिख पाए? आधे ज्यादा लोग लिख दें बोर्ड पे, अभी आधे ज्यादा लोगों ने गलत लिखा होगा। सीबीएसई बच्चों को मैं जानता हूं सर, दूसरे व्यक्ति। एक सेकंड, अच्छा देखना, मैच करना जरा, आशीर्वाद कितने लोगों ने सही लिखा है। एक सेकंड, मिला? देखो मिला लो जरा, कितने लोगों ने ऐसे लिखा है? सब लोगों ने ऐसे लिखा है? कंफर्म? अच्छा चलो, आजकल कुछ टाइम जल्दी नहीं हो रहा। अच्छा, तुरंत बेल लग जाती है। एक मिनट, अच्छा तो इसको पूरा कर लेते हैं पहले बेटा, कम से कम ये पूरा हो जाए, फिर मैं क्लास ऑफ करूंगा। तो आशीर्वाद, आशीर्वाद हो गया। इच्छा, इच्छा में को भी डिजायर को भी दिखा दीजिए। इच्छा, वक्ता की इच्छा दूसरे के प्रति, करने का भाव प्रकट होता है, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए। उदाहरण देखिए, जैसे देव वर्मा, एक सेकंड, एग्जाम्पल देव वर्मा पे बना देता हूं, ठीक है। देव वर्मा, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। देव वर्मा लिखो, भगवान तुम्हें बुद्धि प्रदान करे। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप सभी खुश रहो, आप सबके अच्छे मार्क्स आए, सॉरी अच्छे, आप अच्छे नंबरों से, हिंदी में आपके, हिंदी विषय में आपके अच्छे अंक, हिंदी विषय में आप अच्छे अंक प्राप्त करें, सॉरी हिंदी विषय में आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ओके,
सो स्टूडेंट्स अब टाइम हो गया है, तो बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।